कोलकाता नाइट राइडर्स की एक ये बहुत बड़ी फतह है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स हमें पता है कि चैंपियन मटेरियल टीम है, मगर उनकी एक नहीं चलने दी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में उनको आराम से इन्होंने चित कर दिया। जब बैटिंग की तो बॉलर्स की खूब धुनाई की, और जब डिफेंड करने थे रन्स तो फिर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी शक्ल दिखाई और क्या खूब बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग को अगर आपने असेस करना है तो ये समझिए कि सुनील नारायण जब अपनी पीक फॉर्म में थे तो ये उनकी एक बेहतरीन कॉपी है, बगैर किसी स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म के। बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, स्पीड है थ्रू द एयर, और फिर उसी तरह से लेग कटर्स करते हैं। मतलब इसका यह कि इनको कदमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ, और जब प्रेशर पड़ा दिल्ली कैपिटल्स पे और रन रेट जो था वो स्काई रॉकेट कर गया, उस वक्त इन्होंने अपना भरपूर किरदार निभाया। क्योंकि बड़ी शॉट्स खेलने वाले श्रेयस अय्यर वो आउट हुए, उसके बाद हेटमायर जो छक्के लगाते हैं, हिट नहीं लगी। इसी तरह से फिर स्टॉइनस के भी पल्ले में ये इनकी बॉलिंग नहीं आ रही थी, और बहुत ही एक शानदार दिन था उनके लिए। अच्छी बात यह है कि एक लोकल टैलेंट ने आउट स्मार्ट किया इंटरनेशनल टैलेंट को, और इस आईपीएल में हमने ज्यादातर यही देखा है कि लोकल इंडियन टैलेंट ने हर मुश्किल मौके के ऊपर फॉरेन टैलेंट से बेहतर हैंड खेला है। मगर इससे पहले बेहतर हैंड खेल गए सुनील नारायण बल्ले के साथ, क्या उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं, और राणा भी बहुत ही आला खेले। असल में वहां पे टेक्निकल गलती कर गए श्रेयस अय्यर, क्योंकि आज अच्छा दिन नहीं था अश्विन का, और उनको स्पिन सिखा दी। किसको? सुनील नारायण को, और उनकी बल्ले बल्ले होगी। वो पेस से डरते हैं, बाउंसर से डरते हैं, पीछे हट के हिट मारते हैं। सो उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी जो थी वो कमजोर थी, और जो राणा खेले वो बहुत आला खेले, इसलिए कि वो हालांकि प्रेशर था। टॉप 3 जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आउट होते रहे कोलकाता के, जिसकी वजह से बैटिंग जो थी वो प्रेशर में रहती है। मगर बहुत ही अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी, मीडियम पेस को खूब उन्होंने टका टका के शॉट्स लगाए और लंबी इनिंग्स खेले। यही होता है कि जब आप सेट हो जाए तो फिर आप 50 ना करें, आप 70 करें, 80 करें। इस इनिंग्स को एंड तक लेके गए। मगर ऑयन मॉर्गन की तरफ से वो एक मास्टर स्ट्रोक थी जब उन्होंने सुनील नारायण को नंबर 5 पे भिजवा दिया। सोचा तो था कि कैमियो खेलेंगे, मगर कैमियो से ज्यादा वो मेन प्लेयर बन गए और छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और यही वजह थी कि कोलकाता को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला जब वो बॉलिंग करने के लिए गए। और फिर बॉलिंग में कमिंस की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बड़ी देर के बाद उनको विकेट्स मिली, और फिर रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट हुआ। ये बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है कोलकाता का, और ज्यादातर टीम्स जो हैं अच्छे ऑर्गेनाइज बॉलिंग अटैक की वजह से जीत रहे हैं। 2 स्पिनर्स अच्छे हैं, सुनील नारायण की वापसी हुई है, एक अजीब और गरीब एक्शन से उन्होंने अपनी दुकान फिर बढ़ाने की कोशिश की। मैं हैरान होता हूं कि ये बार बार ड्राइंग बोर्ड पे जा जाके तंग नहीं पड़ गए, और एम्बैरेसिंग भी हो गए इनके अपने लिए भी। जब खामोश लम्हे उनके पास होते होंगे, ये सोचते होंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है कि हर चौथे मैच में मुझे जो कहते हैं कि मैं जर्क करता हूं, और फिर मुझे ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपने आप को ठीक करना पड़ता है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी हालात जो है इनकी तशवीशनाक है, और इवेंचुअली ये एक हिटर के तौर पे इस्तेमाल ज्यादा होंगे, ना कि एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन के तहत। मगर बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए कि जब कमिंस स्ट्राइक अर्ली करते हैं तो फिर उसके बाद आके लॉकी फर्गसन प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो स्पीड रिप्लेस करती है स्पीड को, और स्पिनर्स भी बुरे नहीं हैं, और एक होलसम परफॉर्मेंस थी। और दिल तोड़े हैं कोलकाता ने, किसके? सनराइजर्स हैदराबाद के और किंग्स 11 पंजाब के, क्योंकि सडनली अब गैप बढ़ गया है। 12 पॉइंट्स पे ये चले गए हैं, और थोड़ा सा गैप अब कवर करना है इन दोनों टीम्स को। देखते हैं कि क्या करते हैं, मगर ये तो एक होलसम भरपूर परफॉर्मेंस दिखने को मिली कोलकाता की तरफ से।